अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ आफ्ताब अहमद। हाजिर हूँ फ्रेंड्स आज एक नए टॉपिक के साथ। और फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवरीडे साइंस एमसीक्यूज़। तो फ्रेंड्स इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको टॉप 30 एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज़ के बारे में बताया था। तो आज मैं आपको टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज़ हैं उसके बारे में बताऊँगा। तो फ्रेंड्स इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन था, उसके 4 ऑप्शंस थे, तो मैंने आपको उसका करेक्ट आंसर बताया था। तो फ्रेंड्स आज के टॉपिक ये 100 जो उनसे एमसीक्यूज़ हैं, तो उसका मतलब जो क्वेश्चन है उसका एक ही आंसर है, करेक्ट आंसर वो एक ही है बस। तो इससे पहले 4 ऑप्शंस थे, मैं बता रहा था आपको, तो आज एक ही ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स आते हैं आज की टॉपिक की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक ही है, ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हेडाची इज़ नॉट अ पेन ऑफ। इसका भी एक ही आंसर है यहाँ पे, इसका भी ब्रेन ही होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट हेडाचीज हैपन इन दी। इसका भी एक ही आंसर है करेक्ट आंसर, और वो है नर्वस। क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्ट ऑफ बॉडी स्टोर्स दी फूड। तो इसका भी एक ही आंसर है यहाँ पे, और वो है स्टोमेच। क्वेश्चन नंबर 5, स्टोमेच पासेज लिक्विड मिक्सचर टू विच पार्ट ऑफ बॉडी। तो इसका एक ही करेक्ट आंसर है वो, और वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 6, विच पार्ट एब्जॉर्ब्स ऑल न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड। तो फ्रेंड इसका भी करेक्ट आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी प्राइमरी टीथ आर देयर। इसका करेक्ट आंसर है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी परमानेंट टीथ डू एडल्ट हैव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 32। क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ बॉडी हेल्प्स एलिफेंट टू कंट्रोल देयर टेम्परेचर। तो इसका एक ही आंसर करेक्ट है यहाँ पे, और वो है ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 10, विच एलिफेंट्स हैव लार्जर ईयर्स दैन एशियन एलिफेंट्स। तो यहाँ पे इसका एक ही करेक्ट आंसर दिया हुआ है, और वो है अफ्रीकन। इसका करेक्ट आंसर है अफ्रीकन। क्वेश्चन नंबर 11, द पार्ट ऑफ ईयर्स विच इज़ विजिबल इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है एक्सटर्नल ईयर। क्वेश्चन नंबर 12, विच आर द ब्रीथिंग सेंटर्स ऑफ द बॉडी। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा लंग्स। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर लंग्स ऑफ ह्यूमंस आर लोकेटेड। तो फ्रेंड्स इसका एक ही करेक्ट आंसर है, और वो है चेस्ट कैविटी। क्वेश्चन नंबर 14, lungs are protected by rib cage. Question number 15, where does the inhaled air enter। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लंग्स। वाइंड पाइप वेयर क्लीन एयर एंटर्स इज नोन एज। तो इसका फ्रेंड करेक्ट आंसर वो है ट्रैकिया। क्वेश्चन नंबर 17,
इन हाउ मेनी स्मॉल ट्यूब्स ट्रेकिया इज डिवाइडेड। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर वो है 2 ब्रोंशियल ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 18, ईच ब्रोंशियल ट्यूब इज ज्वाइंड विद। इसका जो करेक्ट आंसर वो है लंग्स। क्वेश्चन नंबर 19, एस्लेमा इज मेन डिसऑर्डर ऑफ। इसका फ्रेंड्स जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लंग्स। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज द पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो होगा हार्ट। क्वेश्चन नंबर 21, the average human heart beats about how many times in a minute। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है 72। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 206। क्वेश्चन नंबर 23, प्लेसेस वेयर 2 बोन्स मीट आर कॉल्ड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा जॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 24, आउटर लेयर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा स्किन। क्वेश्चन नंबर 25, लार्जेस्ट आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी इज। इसका करेक्ट आंसर है स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ह्यूमन स्किन। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2 मिलीमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 27, द पार्ट ऑफ बॉडी दैट गिव्स यू शेप इज। इसका जो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर वो होगा skeleton। Question number 28, the characteristics that an organism inherits from its parents are called। फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है traits। क्वेश्चन नंबर 29, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई इज। इसका फ्रेंड्स जो करेक्ट आंसर है वो होगा eggs, larva, pupa, adults। Question number 30, larva of butterfly is also called। फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर वो है caterpillar। Question number 31, pupa of butterfly is also called chrysalis। करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग इज। इसका करेक्ट आंसर है स्पॉन, टैडपोल, फ्रॉग। क्वेश्चन नंबर 33, फ्रॉग एग्स आर आल्सो कॉल्ड। करेक्ट आंसर है स्पॉन। क्वेश्चन नंबर 34, स्पॉन ऑफ फ्रॉग डेवलप्स इनटू। इसका जो करेक्ट आंसर वो है टैडपोल। क्वेश्चन नंबर 35, टैडपोल डेवलप्स इनटू। फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा फ्रॉग। क्वेश्चन नंबर 36, विच आर दी मेजर सोर्सेज ऑफ क्विक एनर्जी फॉर फूड। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, विच आर मेन सोर्स ऑफ बॉडी ग्रोथ। करेक्ट आंसर है मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 38, विच मेन सोर्सेज प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीजेज। फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर वो है विटामिन्स। क्वेश्चन नंबर 39, विटामिन्स आर मेनली फाउंड इन।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्वेश्चन नंबर 40, मिनरल्स आर मेनली फाउंड इन, करेक्ट आंसर इज सी फूड। क्वेश्चन नंबर 41, what do milk, meat, eggs and pulses provide? फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 42, फैट्स आर फाउंड इन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑयल, बटर एंड मार्गारीन। क्वेश्चन नंबर 43, विटामिन ए प्रिवेंट्स डिजीजेस कॉल्ड नाइट ब्लाइंडर्स। क्वेश्चन नंबर 44, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रिवेंट्स डिजीजेस कॉल्ड बेरिबरी। क्वेश्चन नंबर 45, विच विटामिन स्ट्रेंथ्स इम्यून सिस्टम, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 46, विटामिन सी प्रिवेंट्स अ डिजीजेस कॉल्ड स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 47, विच विटामिन स्ट्रेंथ्स बोन्स एंड टीथ, करेक्ट आंसर इज डी विटामिन, करेक्ट आंसर इज विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 48, विटामिन डी प्रिवेंट्स डिजीज कॉल्ड, करेक्ट आंसर इज rickets. Which are the building blocks of body? Proteins is the correct answer. Question number 50, flesh of body made up of, correct answer is protein. Question number 51, what makes the red blood cells? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आयरन. Question number 52, which disease is caused by deficiency of iron? And the correct answer is anemia. Question number 53, weight loss of children is due to marasms. Correct answer. Question number 54, marasms develops due to lack of, correct answer होगा nutrients. Question number 55, Kwashiorkor disease is caused by deficiency of, इसका जो करेक्ट आंसर वो है आयरन. Question number 56, keeping oneself clean is called hygiene. Correct answer. Question number 57, the natural world that surrounds a living and non-living things is called environment. Question number 58, what do herbivores eat? Correct answer is plants. Question number 59, what do carnivores eat? इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एनिमल्स. क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट डू ओमनिवोर्स ईट? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्लांट्स एंड एनिमल्स. क्वेश्चन नंबर 61, ह्यूमन बींग्स आर, इसका जो करेक्ट आंसर वो है ओमनिवोर्स.
क्वेश्चन नंबर 62, ऑर्गेनिज्म दैट ईट द प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्राइमरी कंज्यूमर्स। क्वेश्चन नंबर 63, विच आर द ओनली प्राइमरी कंज्यूमर्स। इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो होगा हार्बीवोर्स। क्वेश्चन नंबर 63 का जो करेक्ट आंसर है वो है हार्बीवोर्स। क्वेश्चन नंबर 64, ऑर्गेनिज्म दैट ईट प्राइमरी कंज्यूमर्स आर कॉल्ड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सेकेंडरी कंज्यूमर्स। क्वेश्चन नंबर 65, विच आर द ओनली सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इसका जो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है वो है कार्निवोर्स। क्वेश्चन नंबर 66, विच आर द कंज्यूमर्स दैट ईट बोथ हार्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओमनिवोर्स। क्वेश्चन नंबर 67, एनिमल्स दैट ईट प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर कॉल्ड। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा टर्शियर कंज्यूमर। इसका जो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, ऑर्गेनिज्म दैट ईट ऑल द डेड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स आर कॉल्ड। इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स एक ही है और वो होगा डिकम्पोजर्स। क्वेश्चन नंबर 69, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेवल्स इन अ फूड चेन। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स। क्वेश्चन नंबर 70, विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द फ्रॉग। इसका जो एक ही आंसर करेक्ट है फ्रेंड और वो है कंज्यूमर। क्वेश्चन नंबर 71, विच एनिमल इज कंसिडर्ड एज डिकम्पोजर। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोल्ड। व्हाट इज की रोल ऑफ डिकम्पोजर्स। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ब्रेकिंग डाउन डेड एनिमल्स। इसका एक ही करेक्ट आंसर है और यही है फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स का जो एक ही है यहाँ पर ऑप्शन एक ही दिया हुआ है और यही करेक्ट आंसर है और वो है मैटर। क्वेश्चन नंबर 74, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर्स आर देयर। तो फ्रेंड्स इसके जो स्टेट्स हैं मैटर के वो हैं 3 और वो कौन से हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्वेश्चन नंबर 75, द अमाउंट ऑफ स्पेस अ मटेरियल ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड इट। इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है वॉल्यूम। ये था क्वेश्चन नंबर 75। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 76 है स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज़ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम इज कॉल्ड। तो उसे हम क्या कहेंगे सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 77, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स डू नॉट चेंज विद। तो ये तब्दील नहीं होगा किससे प्रेशर से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 78, स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज़ नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप इज कॉल्ड। तो उसे हम क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 79, स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज़ नो फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम इज कॉल्ड। तो इसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स गैस। क्वेश्चन नंबर 80, सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस मिक्स टुगेदर टू फॉर्म। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 81, सॉल्यूशन इज अ काइंड ऑफ मिक्सचर। करेक्ट आंसर है मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 82, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ solute and solvents from the mixture is called filtration. Question number 83, solid can be converted into liquid by। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है heating. Question number 84, liquid can be converted into gas by। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा heating.
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हीटिंग। क्वेश्चन नंबर 85, गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कूलिंग। क्वेश्चन नंबर 86, लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड बाय, का जो करेक्ट आंसर है वो है कूलिंग। क्वेश्चन नंबर 87, वाटर इज अ, वाटर हमारा क्या है वो है कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 88, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 89, इन व्हाट हीट एनर्जी इज मेजर्ड, तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जूल्स। व्हाट इज यूनिट ऑफ एनर्जी, तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा जूल्स। क्वेश्चन नंबर 91, हाउ मेनी स्केल्स आर देयर टू मेजर टेम्परेचर, तो इसके जो स्केल्स हैं वो है करेक्ट आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 92, डिग्रीज ऑफ हॉटनेस आर मेजर्ड बाय, तो ये हम किसके ज़रिए मेजर कर सकते हैं, थर्मोमीटर। क्वेश्चन नंबर 93, द लोवेस्ट टेम्परेचर इन लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज, इसका जो करेक्ट आंसर वो है 10 सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 94, द हाईएस्ट टेम्परेचर इन लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 110 सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 95, विच लिक्विड इज यूज्ड इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर, इसका जो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है वो है थर्मोमीटर। क्वेश्चन नंबर 96, हाउ मेनी डिविजन्स डज फायर हीट हैव, इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो एक ही करेक्ट आंसर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है और वो है 180। क्वेश्चन नंबर 97, अ पुल और पुश इज कॉल्ड, तो इसे हम क्या कहेंगे, फोर्स। क्वेश्चन नंबर 98, स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड बाय, तो ये चेंज हो सकती है फोर्स के ज़रिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्स। क्वेश्चन नंबर 99, स्पीड कैन बी मेजर्ड इन, स्पीड हमारी जो मेजर्ड होती है वो होती है किलोमीटर्स पर आवर में। क्वेश्चन नंबर 100, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो फ्रेंड्स ये था आज का टॉपिक, उम्मीद करता हूँ कि बहुत आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको आज का मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको हर वक्त मिलते रहें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय।